लोगों में उत्साह है। जैसे होली दिवाली का उत्साह होता है, इसी प्रकार से इस चुनाव को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है कि काफ़ी दिन बाद हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है जो हमारी बात को सुन सकता है, हमारी बात को सुन करके और मजबूती से सदन में हमारी बात को रख सकता है। तो निश्चित रूप से जनता का मानस बन गया है। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार हम कांग्रेस पार्टी को, रोहित चौधरी जी को वोट दे करके उनको विधानसभा में भेजेंगे, जिससे हमारे हक और हकूक की लड़ाई वहाँ खड़े होकर के वो लड़ सकें। पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लोग प्रताड़ित रहे, परेशान रहे, पूरा दिल्ली कचरे का ढेर बनता हुआ जा रहा है और कोई भी वर्ग उनसे खुश नहीं है। केवल फ्री का बिजली पानी के अलावा दिल्ली में कुछ करने का काम किया नहीं है। तो अब मुझे इस बात का विश्वास है जनता का चेहरा देख करके, कल जब नामांकन हुआ, ऐतिहासिक नामांकन हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़, में कॉमन लोगों से चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ हमने आज से पहले कभी नहीं देखी जितनी भीड़ आज आई है। और वो सब लोग लोकल लोग, मतदाता थे, वो खुद के स्वतः अपनी मर्जी से आए थे, वो खुद उस त्योहार को मनाने के लिए आए थे। तो निश्चित रूप से दिल्ली में अब की बार कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। तो जनता का आक्रोश कहेंगे इसको या मोहब्बत कहेंगे हम रोहित जी के लिए? देखिए, ये तो मोहब्बत ही कहेंगे कि रोहित जी के लिए मोहब्बत है। लंबे समय से इलाके में वो आम व्यक्ति घर में जा रहे हैं और उधर से जनता का आक्रोश भी है कि उन्होंने झूठे वायदे करके और अपने वायदों पर पूरे नहीं उतरे। तो दोनों ही मिली जुली सी बात है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली विधानसभा का जब परिणाम आएगा तो रोहित जी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। लोगों का अनुमान है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार लोकल शामिल थे रैली के अंदर। मतलब नांगलोई से लेकर निहाल विहार से लेकर और एसडीएम ऑफिस तक बहुत लोगों का रोष था, बहुत लोगों का भीड़ था। तो सबके नारे अलग अलग थे, सबका प्यार अलग था, सबकी बातें अलग थी। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि मतलब रोहित जी एक काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं जिन्होंने कई प्रभारी रहे हैं कई स्टेट्स के। तो देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से देखता हूँ कि टोटल जितने भी लोग थे उनमें हम जैसे लोग जो प्रभारी आए उनको छोड़ करके तमाम लोग लोकल लोग थे, मतदाता थे। उनके रोहित जी के प्रति मोहब्बत है कि बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिससे एक आखिरी छोर का व्यक्ति भी अपनी बात कह सकता है। नेताओं की बात छोड़ करके वो जनता के बीच अपने परिवार की भावना से काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए लोगों में उमंग, खुद अपने आप में मन में उमंग है कि हम लोग इस बार किसी भी कीमत पे रोहित जी को चुनाव जिता करके भेजें। इसलिए खुद में खुद चल करके इतनी भीड़ वहां आई थी। शुक्रिया। हमारे साथ टी शर्मा जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, बात करते हैं। सर, कैसा रहा आपका ये, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के जो चुनाव का माहौल आ चुका है? दिल्ली के अंदर चुनाव का जो माहौल है, पिछले 10 साल से यहाँ पर केजरीवाल जी की आप पार्टी की सरकार थी और 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की। ये दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं और जनता इस समय दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा की दृष्टि से देख रही है। और ये मान के चलिए दोनों के फेलियर हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और यह यात्रा दिखाई और जिस तरह से वो लोगों में संपर्क कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर कांग्रेस का माहौल है। और ये मान के चलिए कि जिस तरह से 15 सालों में जब शीला दीक्षित जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी और जो विकास हुआ दिल्ली का, वो लोग आज याद कर रहे हैं। जो दिल्ली जो बनी है आज की तारीख में, जो प्लांटेशन हो या जो भी निर्माण हुए, वो दिल्ली मैं समझता हूँ कि शीला चौधरी ने किया है। अब उसको उनको याद कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर कांग्रेस का माहौल यहाँ पर है और मान के चलिए मेजॉरिटी सीट यहाँ पर आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी हम लोग रोहित चौधरी जी के क्षेत्र में हैं, एक जुझारू नेता जिनकी नॉमिनेशन में 15 से 20 हज़ार लोग शामिल थे। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि लोग उमड़ के आ रहे हैं और ये भी जीतेंगे। कांग्रेस के ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट भी बहुत अच्छे दिए। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये जीतेंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी। ठीक है।